स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल राज स्टडीज़ 1 2 3 में। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था आज उसके आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, कोई संख्या अभाज्य है या नहीं, इसकी जांच करना। इसके लिए दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले जिस संख्या की जांच करनी है उससे ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल अंक लेते हैं। वर्गमूल अंक से छोटी अभाज्य संख्याओं का भाग उस संख्या में देते हैं जिसकी जांच करनी है। यदि किसी भी अभाज्य संख्या का भाग नहीं जाता है तो दी गई संख्या अभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 173 कोई संख्या है जो कि जिसकी जांच करनी है। अब इससे ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 196 जो कि पूर्ण वर्ग है। इसका वर्गमूल कितना है, इसका वर्गमूल क्या है, इसका वर्गमूल है 14 × 14 14 में 196 14 का वर्गमूल है। अब 14 से छोटी जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 14 से छोटी अभाज्य संख्या 14 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ठीक है, अब ये जितनी संख्याएं हैं, अगर दी गई संख्या में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, ठीक है ना, जाता है तो ये भाज्य है, अगर नहीं जाता है तो ये संख्या जो दी गई है वो अभाज्य है। अब इसका भाग देंगे, 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से भी नहीं कटेगा, 3 × 5 = 15 नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब 14 से छोटी अभाज्य संख्याओं से किसी से विभाज्य नहीं है यह संख्या, अतः यह संख्या जो है अभाज्य है। अतः दी गई संख्या 173 एक अभाज्य संख्या है। पुनः एक बार दोस्तों इसको बता देते हैं कैसे निकालना है। जिस संख्या की जांच करनी है उससे ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल अंक लेते हैं। अब उस वर्गमूल अंक से छोटे जितनी अभाज्य संख्या है उससे दी हुई संख्या में भाग देते हैं। यदि वह संख्या पूरी भाज्य हो जाती है तो वह भाज्य संख्या है। यदि विभाजित नहीं होती है इन अभाज्य संख्याओं से तो दी हुई संख्या अभाज्य संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर? ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला चालू करते हैं परिमेय संख्याएं। इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या है दोस्तों, ऐसी संख्याएं जो P/Q जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकें, जहां P और Q क्या है, P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या है। P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे Q = 0 नहीं हो सकता है। क्या है, ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकें, जहाँ P और Q एक पूर्णांक संख्याएं हैं तथा Q = 0 नहीं है।
प्रत्येक धन परिमेय संख्या 0 से बड़ी एवं प्रत्येक ऋण परिमेय संख्या 0 से छोटी होती है। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्याओं में जैसे -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -4/7 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 1/2 हो गया, डॉट ये सब परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है ना। शून्य एक परिमेय संख्या है, यह बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है। शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, परंतु प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होता है। ठीक है। प्रत्येक भिन्न संख्या परिमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक भिन्न संख्या परिमेय संख्या होती है। ठीक है। अब इसमें 2 टाइप की हैं, धनात्मक परिमेय संख्याएं और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। धनात्मक परिमेय संख्याएं क्या हैं? किसी परिमेय संख्या के अंश और हर, किसी परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों धनात्मक अथवा दोनों ही ऋणात्मक हों। अर्थात परिमेय संख्या जो P/Q है, P/ मान लो Q परिमेय संख्या है, P हो गया इसका अंश और Q हो गया इसका हर। या तो P और Q, ये P और Q दोनों पॉजिटिव हो, या P और Q दोनों निगेटिव हो। ठीक है, तब इनको हम धनात्मक परिमेय संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हो गया -6/-9। ठीक। आपका हो गया 6/5 हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये सब धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को। यदि किसी परिमेय संख्या P/Q में, यदि किसी परिमेय संख्या P/Q में P और Q में से कोई एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक हो। मान लो इसमें P जो है क्या है, पॉजिटिव है, और Q जो है निगेटिव हो, तो ऐसी परिमेय संख्याओं को ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहते हैं। ऐसी परिमेय संख्याओं को ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। एग्जाम्पल में ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को जैसे मान लीजिए 3/7 हो गया, -7/3 हो गया, 7/-8 हो गया, 5/-6 हो गया। ये सब क्या है? ऋणात्मक परिमेय संख्या। मतलब अंश या हर में से कोई ना कोई एक ऋणात्मक जरूर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? ऐसी वास्तविक परिमेय संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती हैं, अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसको दोस्तों नोट कर लीजिएगा। अपरिमेय संख्या में जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, 5√3 हो गया, और पाई खास करके पूछा जाता है दोस्तों एग्ज़ाम में। अपरिमेय संख्या है जो कि अपरिमेय संख्या है। और दोस्तों दो अपरिमेय संख्याओं का जो योग होता है सदैव अपरिमेय ही होता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अपरिमेय नहीं होता है। तीसरा पॉइंट इसमें है जैसे एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या का गुणनफल सदैव एक अपरिमेय संख्या
होती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे दो परमेय संख्याओं को मध्य परमेय संख्या निकालना। इसमें दोस्तों फर्स्ट मेथड में जैसे मान लीजिए कोई संख्या, मान लीजिए कोई परमेय संख्या 3/5 और 4/5 ले लेते हैं। इनके मध्य मान लीजिए, इनके मध्य 4 परमेय संख्या हैं। परमेय संख्या निकालना है। ठीक है, ठीक। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, 4 परमेय संख्याएं निकालना है। दिया गया है 4 परमेय संख्याएं निकालना है। जब 4 परमेय संख्याएं ज्ञात करना हो तो जितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी हो उसमें +1 जोड़ देते हैं। तो जितना आता है क्या, 5। मान लो 5 आ गया इसमें। ठीक, तो 5 से दोनों संख्याओं नहीं लाना है, सॉरी नहीं लाना, पापा लाने गए। दोनों संख्याओं के अंश व हर को गुणा करने। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, जितनी परमेय संख्या पूछेगा उतने में एक जोड़ के जो आएगा उससे अंश और हर में गुणा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। अब 3/5 है, 3/5 है। इसमें 3/5, 5 से इसमें गुणा, 5 से इसमें गुणा, कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 25 हो गया। ठीक है। और दूसरा 4/5, इसमें क्या है, 4/5 गुणे 5, ये कितना हो गया, 20/25 हो गया। 20/25 हो गया। अब अतः इसके जो 15/25 है और 20/25 है के मध्य 4 परमेय संख्या है। 4 परमेय संख्या क्या हो सकती हैं, जो 4 परमेय संख्या होगी, 15/25 है तो एक 16/25 हो जाएगी, एक 17/25 हो जाएगी, एक 18/25 हो जाएगी, एक 19/25 हो जाएगी। ये दोस्तों 4 परमेय संख्याएं 3/5 और 4/5 के बीच में निकल गई। इसका सर सेकेंड वाला मेथड क्या है, सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड में क्या करते हैं सर, जो दी हुई संख्याएं हैं उनको दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। ठीक, जैसे कोई संख्या a है और b है, 2 परमेय संख्याएं हैं, इनको क्या करेंगे, इनके मध्य क्या, बीच की परमेय संख्या क्या होगी, इनकी परमेय संख्या क्या होगी, इनको दोनों को जोड़ देंगे और इनको 2 से डिवाइड कर देंगे। अब ये जो संख्या निकलेगी इनके बीच की होगी। अगर इनके बीच की भी निकालना हो, मान लो एक संख्या a है, एक संख्या b है। ठीक, इनके बीच में 3 परमेय संख्या निकालना हो, a और बीच में 3 परमेय संख्या निकालना हो, तो मान लेते हैं इनके बीच में परमेय संख्या एक c है, एक d है, एक e है। ठीक, इसको दोस्तों निकालेंगे। जैसे c
सी वाला निकालेंगे तो ए और बी को प्लस कर देंगे, ए प्लस बी बटे 2, तो सी निकल जाएगा। इसके बीच में ये है, अब डी निकालना पड़ेगा, तो डी निकालने के लिए ए और सी, ए प्लस सी बटा 2 हो जाएगा। ई निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, सी प्लस बी, सी प्लस बी, सी प्लस बी बाई 2। इस प्रकार जितनी आप प्रमेय संख्याएं निकालना चाहते हैं आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो 3 और 8 है, 3 और -8 ले लेते हैं, इनके बीच प्रमेय संख्या है, तो मध्य संख्या क्या होगी, इनके मध्य संख्या क्या हो जाएगी, 3 प्लस -8 अपान 2, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 3 - 8 बटा 2। जो ज़्यादा है उसी का साइन आएगा, कितना आ जाएगा, -5 अपान 2, -5 अपान 2। ये इन दोनों के मध्य की प्रमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगला टॉपिक आता है हमारा इंटीजर नंबर। इंटीजर क्या और बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याओं में पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, जब प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाता है तो क्या होता है, उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पूर्ण संख्या क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं शामिल कर दी जाएं तो पूर्ण संख्याओं का, पूर्णांक संख्याओं का निर्माण होता है, इंटीजर का निर्माण होता है। इसे हम आई से दिखाते हैं, क्या होता है, आई, इंटीजर आई से डिनोट करते हैं। जब इस पूर्ण संख्याओं में ये माइनस में जो संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है, इसको कैसे दिखाएंगे, इनफाइनाइट से, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ठीक है, क्या है, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं शामिल कर दी जाएं तो पूर्णांक संख्याओं का निर्माण होता है। इसे आई से व्यक्त करते हैं। प्रत्येक पूर्णांक का उत्तरवर्ती एवं पूर्ववर्ती पाया जाता है। 2 पूर्णांकों का योग एवं बाकी एक पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, 2 पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक संख्या होती है। जीरो जो है, जीरो ना तो धनात्मक है ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, शून्य पूर्ण संख्या है, ना कि प्राकृतिक संख्या है। शून्य जो है पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या शून्य तो आती नहीं है, क्योंकि हमारी जो गणना में प्रयोग होती है उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में जब 0 को शामिल कर दिया जाता है तो सारी संख्याओं को मिला के पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 एक पूर्ण संख्या है, अर्थात प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, परंतु प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, इसके बाद देखते हैं परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार।
ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है वैसे। ठीक, एक परमेय संख्या जो है दोस्तों, दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या तो अशांत होगा। ठीक है, परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या तो अशांत होगा। इसमें पहला मान लो शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार क्या है दोस्तों? शांत दशमलव प्रसार क्या है? जिन संख्याओं में कुछ चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है, ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को टर्मिनेटिंग या शांत दशमलव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसमें दिखाते हैं, मान लो 7/8 है। ठीक, 7/8 का दशमलव प्रसार, दशमलव क्या होगा? अब इसमें 8 से 7 में भाग देंगे तो कितना आएगा? जाएगा नहीं, 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा। कितना आएगा? 8 से 56, 8 28 64, 6 60 बनेगा, 8 7 56, 4 8 5 40। ये दोस्तों देख रहे हैं कि इसके बाद जो है कोई शेषफल नहीं आया, पूरा विभाजित हो गया, हमारा दशमलव के 3 अंक तक गया। ठीक है ना। इसी तरह मान लीजिए 1/2 है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो क्या होगा? 2 से डिवाइड करेंगे, 0 पॉइंट लगा लिए, 2 5 10। ठीक, हम दोस्तों देख रहे हैं इसमें कि इसका अंत हो जा रहा है, दशमलव प्रसार का अंत हो जा रहा है, इसलिए इसको शांत दशमलव कहते हैं। अब अशांत दशमलव देखेंगे क्या है। अशांत दशमलव जिन संख्याओं का कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावृत्ति होने लगती है, शेष की पुनरावृत्ति होने लगती है, जिससे दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है। इसमें क्या है, जो दशमलव प्रसार है निरंतर जारी रहता है तथा भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्त खंड प्राप्त होता है। मतलब कि जैसे कि दशमलव के बाद कुछ अंक आ गया, वही चीज़ बार बार आता रहेगा। इस प्रकार के इसको अशांत आवर्ती कहा जाता है या अशांत दशमलव प्रसार कहा जाता है। इसमें एग्जाम्पल जैसे मान लो ले लेते हैं 1/3 ले लेते हैं। अब इसका कैसे पता करें? 3 से डिवाइड करते हैं 1 को, कितना आएगा? पहले हम पॉइंट लगाएंगे। ठीक, अब 3 बार जाएगा, 3 3 का 9, फिर 1 आ जाएगा शेष। अब फिर डिवाइड करेंगे, 0 लगा के, फिर 3 3 का 9, फिर देखें, फिर 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 3 का 9, ऐसे ऐसे शेष आता जाएगा और इसका प्रसार निरंतर चलता रहेगा। इस प्रकार इसको अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 1/7 है। अब इसको पॉइंट एक दशमलव लगाया, अब 7 1 के 7 आएगा कितना? 3। 7 1 के 7 क्या शेष बचेगा? 3 बनेगा 30। फिर 7 चौक 28, 7 चौक 28 बनेगा शेष कितना? 2। फिर 20 बनेगा, 20 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14। ठीक है दोस्तों, फिर 6 आएगा, फिर 60 बनेगा, 7 8 56, फिर बनेगा 56 तो बनेगा 4। अब जाएगा 5 बार, 7 5 35, 5 40, फिर 7 7 49। ठीक है, 1 आएगा, फिर 7 1 के 7, फिर 4 बार जाएगा, फिर 2 बार। ठीक है, फिर 8 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, फिर 7 बार जाएगा,
फिर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार देख रहे हैं दोस्तों, इतने अंक की पुनरावृत्ति बराबर हो रही है और ये कभी विभाजित पूर्णतः मतलब कटने वाला नहीं है, अतः इसको अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।